जंगल की आग आफत बनती। अमेरिका अब तक की सबसे भीषण आग से झुलस रहा है। इसके प्रांत कैलिफोर्निया में बड़े इलाके में जंगल में आग धधक उठ रही है। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, हजारों घर राख हो गए हैं। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो चुके हैं और हजारों एकड़ क्षेत्र बर्बाद हो गया है। यह आग असाधारण इसलिए भी है कही गई है क्योंकि आम तौर पर जनवरी में वहां जंगल की आग का कोई मौसम नहीं होता। दावा किया गया है कि जलवायु परिवर्तन, ऊंचे तापमान, शुष्क मौसम और सूखे ने अचानक ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि भड़की चिंगारियों ने तेज हवाओं के संग खौफनाक रूप धारण कर लिया है। बड़े इलाके को इस तरह तबाह किया कर दिया गया है मानो वहां कोई बड़ा बम गिरा दिया गया हो। पहली बार दुनिया की सबसे ताकतवर मुल्क कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस इलाके में बेहद तेजी से फैली आग के आगे निरुपाय हो गया है। इस आग से निपटने की नीतियों को लेकर वहां राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जहां तक पर्यावरणीय और वैज्ञानिक कारणों की बात है तो अमेरिका की नेशनल ओशनोइक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि पिछले 2 दशक से पश्चिमी अमेरिका में जलवायु परिवर्तन के कारकों की अनदेखी ने जो हालात पैदा किए हैं वे इस आग के लिए मुख्य जिम्मेदार हैं। आमतौर पर वहां मई जून से लेकर अक्टूबर के बीच जंगल की आग लगने की कुछ घटनाएं हर साल होती रहती हैं, लेकिन इधर लगने लगा है कि इस आग की समय अवधि का दायरा बढ़ गया है। इस बार सबसे पहले जंगल की आग कैलिफोर्निया के पैलेसाडस इलाके में भड़की। आसमानी बिजली या किसी इंसान की करतूत से छोटे स्तर पर जंगल में आग लगी। वहां बहने वाली तेज हवाओं के कारण इस कदर बेकाबू हो गई कि एक बड़ा का इलाका देखते देखते राख हो गया, जहां हॉलीवुड की अनेक हस्तियों के आलीशान घर थे। लॉस एंजलिस के इटर्न नामक उत्तरी हिस्से में लगी आग अल्टाडेना जैसे शहरों में फैल गई। कहने को तो यह सिर्फ जंगल की आग है, लेकिन जिन कारणों से अमेरिका की बुरी तरह से हिंसा है उससे पूरी दुनिया में चिंता फैल रही है कि ऐसा तो कहीं भी और कभी भी हो सकता है। जलवायु परिवर्तन, गर्म शुष्क मौसम और सूखे की स्थिति में अमेरिका के इस इलाके में यह आग तब लगी जब इसके लगने की कोई आशंका नहीं थी। यानी जिस मौसम में इन इलाकों के जंगल करीबन हर वर्ष या दूसरे वर्ष दहकते थे, वह मौसम अभी वहां आया ही नहीं था। इसलिए बेमौसम लगी आग, जंगल की आग ने ऐसा तांडव मचा दिया कि महाशक्ति अमेरिका की सांसें फूल गईं। वन क्षेत्र में आग लगने के सबसे अहम कारणों में सूखे का मौसम और तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने को गिना जाता है। लेकिन लॉस एंजलिस में फैली आग के पीछे इंसानी हाथ हो सकता है, ऐसा एक दावा कैलिफोर्निया की दमकल सेवा के प्रमुख डेविड एक्यूना ने किया है। उन्होंने कहा है कि इस इलाके में 95% आग इंसान ही लगाते आए हैं। हो सकता है कि इस बार भी ऐसा हुआ हो। मौसम विशेषज्ञों ने पश्चिमी अमेरिकी जंगल में आग के खतरे और इसकी प्रमुख वजह के रूप में जलवायु परिवर्तन को चिन्हित किया है। जलवायु संकट से तापमान बढ़ा है, लंबे समय तक सूखे और शुष्क मौसम की स्थिति बनी है, जिनसे अब पूरे वर्ष आग लगने और उसके फैल जाने की आशंका पैदा हो गई है। इनमें सितंबर के अंत में मई तक बीच बीच में 100 मील या उससे ज़्यादा रफ्तार से चलने वाली सेंटाना हवाओं आग में घी का काम किया है। कैलिफोर्निया के पहाड़ों से समुद्र की तरफ बहने वाली ये हवाएं जब जंगल की आग से साथ बहती हैं तो त्रसादी कुछ उसी तरह बढ़ती है जैसे इस बार बढ़ी। आमतौर पर जिन इलाकों में बारिश होती है वहाँ अनुकूलन वातावरण मिलने से पेड़ पौधे और जंगली इलाके में झाड़ियों की भरमार हो जाती है। गर्मियों में झाड़ियाँ और घास फूस सूख कर आग लगने का माहौल तैयार कर देते हैं। प्राकृतिक रूप से जंगलों में लगने वाली आग से वहाँ के पेड़ पौधे को निपटने का तरीका मालूम है। कहीं पेड़ों की मोटी छाल बचाव काम करती है तो कहीं आग लगने के बाद भी जंगल को फिर से फलने फूलने देता आता है। अफ्रीका के सवाना जैसे घास के मैदानों में बार बार आग लगती रहती है, लेकिन घास फूस जल्दी जलने से आग का असर ज़मीन के अंदर
जड़ों तक नहीं पहुंचता। यही वजह है कि आग खत्म होते ही मैदान फिर से हरे हो जाते हैं। अगर घास फूस में आग नहीं लगेगी तो इसके विशाल ढेर आगे चलकर बारूद का काम करते हैं। हमारे देश के उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर के जंगलों की आग के पीछे भी कुछ ऐसे ही कारण हैं। यहाँ के जंगलों में चीड़ की बहुत मात्रा है। जब चीड़ की पत्तियों का ढेर लग जाता है तो जंगलों में जरा सी चिंगारी विशाल रूप ले लेती है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के पीछे यही तथ्य बताया जाता है कि वहाँ हर साल करोड़ों टन चीड़ की सूखी पत्ती जमा हो जाती है। सूखे मौसम में चीड़ की पत्तियों के ढेर किसी कारण आग पकड़ते हैं तो यह प्रायः अनियंत्रित हो जाती है। जंगल की आग बुझाने के 3 तरीके विशेषज्ञ सुझाते हैं। पहला, मशीनों में जंगल को नियमित सफाई हो। मशीनों से सूखी पत्ती और झाड़ियों को समय रहते हटाया जाए, लेकिन यह बेहद महंगा विकल्प है। दूसरा विकल्प सुझाया जाता है कि मानव आबादी के नज़दीकी जंगलों में नियंत्रित ढंग से आग लगाई जाए ताकि गर्म मौसम में वहाँ खुद कोई आग न भड़के। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में यही किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए भी काफ़ी संसाधन चाहिए। तीसरा यह है कि पर्वतीय इलाकों में पलायन रोककर जंगलों पर आश्रित व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। इससे जंगलों की साफ सफाई होगी और आग के खतरे कम होंगे। अमेरिका के जिस इलाके में इस बार आग फैली, अमीरों ने वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर रीझ कर अपने आलीशान घर बनाए, मगर इन लोगों की कोई भूमिका जंगलों की साफ सफाई में रहती होगी, इसकी कोई सूचना नहीं। जहाँ तक हमारे देश की बात है, यहाँ नीति निर्माता और योजनाकारों ने जंगल की आग को गंभीरता को ठीक से समझा ही नहीं। इसलिए कहना मुश्किल है कि जंगल की आग को भड़कने से रोकने संबंधित कोई भी तरीका उन्हें रास आएगा। ऐसे में इकलौता तरीका यही है कि सूचना मिलते ही विशालकाय बाल्टियों से लैस हेलीकॉप्टर पानी के साथ दहकते जंगलों की तरफ रवाना किए जाए। गांव प्रशासन और सुरक्षा बल ऐसे नाजुक मौक़ों पर सजग रहे, लेकिन ये तरीके एक हद तक ही कारगर रहते हैं। अमेरिका में नहीं रुक रही आग ने यही साबित कर दिया है। जनसत्ता।